नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आखिर हमें साधना करने के बाद फल मिलने में देरी क्यों होती है? कितनी देर साधना करने के बाद हमारा कार्य सिद्ध होगा? कितना देर लगेगा हमने मंत्र जाप शुरू करने के बाद हमें साधना का फल मिलने के लिए या हमारी कार्य की सिद्धि होने के लिए? ऐसे प्रश्न हमें आते हैं। तो आपके भी मन में अगर ये प्रश्न है तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना चाहिए, जिसमें आपको साधना पद्धति और उसका कितने दिन में पर प्रभाव होगा और किस तरीके से साधना करने से आपको तुरंत फल मिल जाता है, ये सारी बातों का आपको ज्ञान होगा। तो अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें एक साधक मिले। उन साधक की एक समस्या थी, आर्थिक रिलेटेड समस्या थी। उसके बाद उन्होंने 2-3 बार हमें संपर्क किया। उसके बाद हमारे यहाँ से उनको एक मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया। उसके साथ में तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद उनका वापस से हमें रिप्लाई आया कि गुरुजी, हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, हमें कोई भी ऐसा परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके बाद वापस से हमने उनको वही कहा कि आप थोड़ी देर और रुके और आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। तकरीबन 2 या 3 महीने हो गए, उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती हुई दिखाई देने लगी, परंतु जो अपेक्षित रिजल्ट है, वो जो चाहिए था उनको, वो उनको प्राप्त नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उन्होंने वापस कॉल किया कि गुरुजी, हाँ, हमारी समस्या तो सुलझने लगी है, परंतु अभी उतनी देर अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है हमें, तो हम तुरंत समस्या का निदान चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आने वाले 3 महीने के अंदर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और उनकी समस्या जो थी वो डायरेक्टली वहाँ पे सॉल्व हो गई। तो ऐसी चीज़ें उनके 3 महीने के बाद कॉल आया कि उनकी समस्या सॉल्व हो गई, सब अच्छा हो गया, सब प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर उसके बाद और एक साधक थे, उनके ही पहचान वाले थे। उन्होंने उनको रेफर हमारे यहाँ पे किया और कहा कि गुरुजी से आप बात कर ले, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी, इस तरीके की समस्या है। तो मैंने कहा 21 दिन के अंदर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और उनकी समस्या 21 दिन में सॉल्व हो गई। तो ये देखकर पहला जो साधक था जिसने हमें रिकमेंड किया था, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गुरुजी का क्या चल रहा है। उनको तो उन्होंने इतनी जल्दी समस्या का हल दे दिया और हमें क्यों नहीं दिया। उसके साथ में और एक साधक थे, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उनकी समस्या हल होने में तकरीबन 1 साल का समय लगा, और उनके एक जो दोस्त थे उनको हमने 7 दिन में समाधान निकाल कर दे दिया। तो अभी गुरुजी के ऊपर निर्भर है, ऐसा लोगों को लगता है कि वो उनकी समस्या आपने बहुत जल्दी हल कर दी, फिर हमारी क्यों नहीं करते, हमारी समस्या हल होने के लिए देर क्यों लगती है, हम तो उनसे भी ज़्यादा साधना करते हैं, उन्होंने तो सिर्फ 21 मालाएं की थी, हम तो रोज़ 108 मालाएं करते हैं, तो गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा मन में बहुत लोगों के सवाल आता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो पूछते हैं कि गुरुजी, आपने वीडियो में तो बताया था कि ये साधना 21 दिन करें, आपका सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा, फिर आप हमारी समस्या सॉल्व क्यों नहीं करते। ऐसे भी कई साधक हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं सब चीज़ें करते करते कि गुरुजी अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पूरा का पूरा निराश हो चुके हैं, अभी हमें साधना छोड़ देनी है, ऐसा मन में आ रहा है, क्या करें बताइए। तो सभी साधकों को मैं कहना चाहूँगा कि मंत्र जो है उनको भी हमने ही दिया, आपको भी हमने ही दिया, अभी उनको 7 दिन क्यों लगे और आपको 1 साल क्यों लगा, इस प्रश्न का मैं पहले उत्तर देना चाहूँगा। जो भी मंत्र है वो सभी लोगों के लिए वैसा ही कार्य करेगा। अगर मानो कि हमारे पास अतुल जी आए हैं तो अतुल जी के लिए भी वो मंत्र वैसा ही कार्य करेगा, और मान लो ओमकार जी आए हैं तो ओमकार जी के लिए भी वो मंत्र उतना ही प्रखरता से काम करेगा। परंतु फर्क किस में होता है? फर्क होता है कर्म के दशा में। मानो कि हमने आपको एक विशिष्ट मंत्र दे दिया, उस मंत्र का जाप आपने किया और एक व्यक्ति ने भी किया, तो दोनों को भी उसका अलग अलग फल क्यों मिलता है?
क्योंकि उनके कर्म दशा की वजह से। अभी किसी व्यक्ति का कार्य जो करना होता है वो मंत्र जाप करता रहता है, परंतु कर्म की दशा के अनुसार उसके अगर वो कर्म दशा में वो फल नहीं है तो गुरु को क्या करना पड़ता है, गुरु को एडिशनल पावर उसमें लगाना पड़ता है। और जब ऐसा पावर लगाया जाता है तो थोड़ा सा समय होता है, कर्म की गति बदलने के लिए समय लगता है। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे ऐसे ही एक शिष्य थे, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि उनका जो लड़का था वो कभी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में पास नहीं होगा, नहीं कभी उनको अच्छा जॉब मिलेगा, नहीं कभी वो अच्छी तरह से कमा पाएगा। ऐसे हमारे एक शिष्य थे, हमेशा ही अपने बच्चे के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया करते थे। फिर एक दिन हमारे पास लेकर आए। वैसे तो हमें पहले से ही मालूम था उनका और उनके पुत्र के प्रति क्या उनके मन में चलता है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इसको कुछ बताइए, ये कभी स्टडी नहीं करता, ये ठीक से पढ़ता नहीं है, ये आगे चल के इंजीनियर बने ऐसा हम चाहते हैं, अभी क्या करे आप भी बताइए, ये अभ्यास करता ही नहीं है। तो उसके वक्त उनको हमने उल्टा कहा कि एक काम करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनको ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, वो आगे चल के इंजीनियर बनेगा। और अगले साल वो फेल हो गया, उसको पूरा का पूरा 35 या 30% कुछ पड़ गया। फिर वो हमारे पास लेकर आए, गुरुजी आपने तो कहा था ये इंजीनियर बनेगा, अभी ये 30% 35% से ये नंबर ला रहा है, तो ये अभी आगे नहीं बढ़ेगा तो आगे क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, अभी ये फेल हो गया है तो इसको आप 8-10 दिन के लिए हमारे पास रोज लेकर आइए, उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए हमने कहा इंजीनियर होगा, ये फेल हो गया, उसके पिताजी और ना ज़्यादा नाराज़ हो गए उसके ऊपर, ये कुछ नहीं करता। फिर उसके बाद हमने कुछ उसको मुद्रा और मंत्र का ज्ञान दिया और उसको तकरीबन 15 दिन हमारे साथ वो सारी चीज़ें करवाई और उसको कहा ठीक है आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, इस बार आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसको मंत्र की दीक्षा दे दी। फिर मंत्र की दीक्षा देने के बाद अगले साल आया तो वही लड़का जो 35 और 40% लाता था, उसी ने कमाल कर दिया, 75% लेकर आया। फिर उसके बाद उसके पिताजी को बहुत आनंद हुआ, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये कैसे हुआ। तो हमने कहा कि आप अभी रुकिए, वो जब इंजीनियर हो जाए तब देखेंगे। लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो हमने कहा कि उसके जो उसका जिस तरीके से उसके जीवन का गणित है वो आप नहीं समझते, इसलिए आप अभी जो दिख रहा है उसके ऊपर ही आगे की चीज़ें सोचते हैं, रखते हैं, परंतु हमारा वैसा नहीं है। हमें भूतकाल दिखता है, वर्तमान काल दिखता है, भविष्य काल दिखता है और पूर्व जन्म भी दिखते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको, उस व्यक्ति को उस साधना का फल कब मिलेगा ये पूर्व नियोजित रहता है। और अगर उसके कर्म में नहीं है, फिर भी अगर गुरु कह रहे हैं कि हाँ ये होगा तो अवश्यम भावी होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरु जानते हैं कर्म का फल किस तरीके से बदलना है और उसके लिए कौन सी साधना करनी है। परंतु हमारी तरफ से आपको सिर्फ साधना दी जाती है और साधना देने के बाद आपको यह बोला जाता है कि आप जो मंत्र जाप है शुरू रखें, आप साधना शुरू रखें, फल मिल जाएगा। लेकिन उसके पीछे शक्ति कार्य किस तरीके से करती है, गुरु कर्मों का फल किस तरीके से नष्ट करते हैं और वो नष्ट करने के लिए उनको कितना समय लगता है ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए गुरु शक्ति जो है वो जब कहती है तो वही ईश्वर का शब्द हो जाता है। क्योंकि अगर गुरु ईश्वर के साथ जुड़े हैं, वो अगर ब्रह्म स्वरूप है, तभी जाकर उनकी बातें सच्ची होने लगती है। लेकिन आपको एक बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार से अपनी साधना पर जरूर विश्वास रखना चाहिए। गुरु जो रहते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं कि आपका पूर्व जन्म क्या है, ये जन्म क्या है और आगे क्या होने वाला है, इन सभी बातों का ध्यान रख के ऐसी उपासना देंगे जिससे आपके कर्म नष्ट हो जाते हैं। बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में तो छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं और साधना करने के बाद ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आता। परंतु मैं उनको कहना चाहूँगा, साधना के माध्यम से आपके इतने प्रॉब्लम्स
ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं कि वो आप तक आ ही नहीं पाते। मानो आपका बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, आप साधना कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं होता कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन कहीं पे छोटी सी खरोंच आ जाती है और वो जो घटना है वो टल जाती है। लेकिन ये टालने के लिए गुरु शक्ति कार्य करती है, वो अपनी ओर से किस तरीके से कार्य करती है ये आप समझ नहीं पाते। इसलिए आपको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया। इसलिए जो भी गुरु साधना देते हैं उसके समय का निष्कर्ष कभी भी निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो समय का निष्कर्ष है वो अपने आप आपकी साधना, आपका विश्वास, आपकी समर्पकता इसके ऊपर निर्भर करता है और कुछ नहीं है। इसलिए जो भी आप साधना कर रहे हैं पूर्ण श्रद्धा से, मन से, उत्साह से साधना करें और इसके बाद आप कभी भी अपने साधना पर संदेह ना करें। पूर्ण विश्वास से अगर साधना करेंगे तो योग्य समय आने पर परमात्मा आपको फल देगा। आपके कर्म में अगर नहीं है फिर भी वह कार्य निर्माण करके गुरु शक्ति आप तक जरूर पहुंचाएगी। इसके ऊपर विश्वास करिए और गुरु के ऊपर निर्भर रहे। गुरु अगर कोई बात कह रहे हैं ये होगा तो वो अवश्यम भावी होकर ही रहता है। इसलिए हम अपने खुद के जो अनुभव है उसके साथ कहना चाहेंगे, महात्मा जो लोग रहते हैं उन महात्माओं के शब्द जो है वो खुद विष्णु भगवान रहते हैं, वो सत्य बना देते हैं। खुद भगवान दत्तात्रेय उनके शब्दों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी प्रकार से साधना के ऊपर संदेह ना करें। अगर किसी ने बाण चलाया है तो वो अवश्यम भावी अपने लक्ष्य को भेद कर ही रहता है। इसलिए जो साधना है वो प्रज्वलित अग्नि के जैसे कार्य करती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि हाँ हमारे भी जीवन में कुछ बदलाव हुआ है तो वो बदलाव खुले मन से एक बार देख लीजिए। और दूसरी एक बात कि जिनका अनुभव हमने बताया उनका लड़का आज इंजीनियर है, कि जो लोग जिनको ये प्रश्न था कि ये पास होगा या नहीं या फिर फेल ही होता रहेगा, वो आज अच्छी तरीके से इंजीनियर है। वो अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है और कहीं विदेश में जाकर वो स्थिर भी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप हमेशा मन में दुविधा में ये रहते हैं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे, परंतु ईश्वर जिस रूप में मदद कर रहे हैं वो हमेशा ही अपना अस्तित्व दिखाते नहीं है। इसलिए आप पूर्ण तरीके से पेशेंस रखें, साधना करें, फल आपको अवश्यम भावी मिल जाएगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।